तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के भारतीय संविधान से टॉप 78 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और वे सॉल्व क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 1 है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? इसका आंसर होगा 3। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। और क्वेश्चन 2 है, भारत में पहली बार किसके प्रावधानों के तहत और कौन से सन में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1926 सन में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और क्वेश्चन 3 है, कौन से सत्र में भारत शासन अधिनियम के उपबंधों के तहत किसकी स्थापना हुई? इसका आंसर है अधिनियम 1935 सन में भारत शासन अधिनियम की। और क्वेश्चन 4 है, भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में मुख्य न्यायाधीश के अपर कौन आता है? इसका आंसर है भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। और क्वेश्चन 5 है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह कौन सा संशोधन है? इसका आंसर होगा 1992 का 73वां संशोधन। और क्वेश्चन 6 है, राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ पर लागू किए गए? इसका आंसर है राजस्थान। और क्वेश्चन 7 है, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला कहाँ भेजा जाता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। और क्वेश्चन 8 है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। और क्वेश्चन 9 है, कौन से संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? इसका आंसर है 42वां संशोधन। और क्वेश्चन 10 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं? इसका आंसर फर्स्ट है ग्राम पंचायत समिति और सेकंड है जिला परिषद। और क्वेश्चन 11 है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, इसका आंसर है पंचायती राज प्रणाली से। और क्वेश्चन 12 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है प्रश्न उत्तर सत्र। और क्वेश्चन 13 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर 1 है शक्तियों के विकेंद्रीकरण और सेकंड है लोगों की हिस्सेदारी और थर्ड है सामुदायिक विकास को। और क्वेश्चन 14 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर होगा संसद में। और क्वेश्चन 15 है, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। और क्वेश्चन 16 है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। और क्वेश्चन 17 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। और क्वेश्चन 18 है, कौन से संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा 73वां संशोधन। और क्वेश्चन 19 है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। और क्वेश्चन 20 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन। और क्वेश्चन 21 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन 22 है, राज्यसभा के सदस्य कब चुने जाते हैं? इसका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। और क्वेश्चन 23 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन 24 है, पंचायती राज विषय है, इसका आंसर होगा समवर्ती सूची में। और क्वेश्चन 25 है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? इसका आंसर होगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। और क्वेश्चन 26 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है?
इसका आंसर होगा संसद द्वारा। और क्वेश्चन 27 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका आंसर होगा 6 महीने तक। और क्वेश्चन 28 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? इसका आंसर फर्स्ट है हथियारबंद विद्रोही के आधार पर, और सेकंड है ब्रह आक्रमण के आधार पर, और थर्ड है युद्ध के आधार पर। और क्वेश्चन 29 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन 30 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की। और क्वेश्चन 31 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किसके संविधान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा आयरलैंड। और क्वेश्चन 32 है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। और क्वेश्चन 33 है, किसके निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और क्वेश्चन 34 है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और क्वेश्चन 35 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 65 वर्ष। और क्वेश्चन 36 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। इसका आंसर है संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। और क्वेश्चन 37 है, कौन से केंद्र प्रशासित प्रदेश का अपना न्यायालय है? इसका आंसर हुआ दिल्ली का। और क्वेश्चन 38 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह इसका आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। क्वेश्चन 39 है, एक न्यायिक सलाहकार भारत का कौन होता है? इसका आंसर होगा सॉलिसिटर जनरल। और क्वेश्चन 40 है, निर्वाचन आयोग की सेवा एवं कार्यकाल का निर्धारण होता है। इसका आंसर होगा संसद द्वारा। और क्वेश्चन 41 है, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किसके द्वारा होती है? इसका आंसर होगा गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर। और क्वेश्चन 42 है, कौन सी अनुसूची में पंचायतों की सुपुर्द की गई विषयों की सूची है? इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। और क्वेश्चन 43 है, पंचायत का क्षेत्र निर्धारित कौन करता है? इसका आंसर है राज्य चुनाव आयोग। और क्वेश्चन 44 है, ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? इसका आंसर फर्स्ट है स्वच्छता, और सेकंड है कृषि उद्योगों का विकास, और थर्ड है ग्रामीण उद्योगों का विकास। और क्वेश्चन 45 है, पंचायतों में निर्वाचन का सामान्य अंतराल है। इसका आंसर है 5 वर्ष का। और क्वेश्चन 46 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब किया गया? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। और क्वेश्चन 47 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्वेश्चन 48 है, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम भारत ने संविधान सभा में कब स्वीकार किया? इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। और क्वेश्चन 49 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और क्वेश्चन 50 है, भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है न्यायिक व्याख्या। और क्वेश्चन 51 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर फर्स्ट है उसकी आयु 35 वर्ष हो, और सेकंड है चुनाव सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और थर्ड है देश का नागरिक हो। और क्वेश्चन 52 है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। और क्वेश्चन 53 है,
भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। और क्वेश्चन 54 है, राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने महीनों तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक लगाया जा सकता है। और क्वेश्चन 55 है, कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा राज्य मंत्री। और 56 है क्वेश्चन, राजकीय भाषा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और क्वेश्चन 57 है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कब किया जाता है? इसका आंसर होगा संसद द्वारा गठित विधान पर लगे सीमा बंधनों के अंतर्गत। और क्वेश्चन 58 है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है प्रधानमंत्री के प्रति। और क्वेश्चन 59 है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है? इसका आंसर है योजना आयोग का। और क्वेश्चन 60 है, मंत्रियों का चयन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और क्वेश्चन 61 है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन किसके द्वारा नियुक्त होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। और क्वेश्चन 62 है, राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि कब व्यय कर सकता है? इसका आंसर है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। और क्वेश्चन 63 है, भारत की संसद गठित होती है? इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा भारत की संसद गठित होती है। और क्वेश्चन 64 है, ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनाव का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किया जाता है? इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। और क्वेश्चन 65 है, संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किसने किया है? इसका आंसर होगा भारत के नागरिकों ने। और क्वेश्चन 66 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और क्वेश्चन 67 है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। और क्वेश्चन 68 है, राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है? इसका आंसर फर्स्ट है राजनीतिक प्रतिबंध, और सेकंड है विधान प्रतिबंध, और थर्ड है सामाजिक प्रतिबंध। और क्वेश्चन 69 है, वायुसेना, थल सेना एवं नौसेना प्रमुखों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। और क्वेश्चन 70 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कब चलाई जाती है? इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अतिक्रमण होने पर। और क्वेश्चन 71 है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन एक पूर्वापेक्षा पर निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर होगा संसद। और क्वेश्चन 72 है, संघात्मक या एकात्मक सरकार की क्या विशेषता है? इसका आंसर होगा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच संबंध का होना। और क्वेश्चन 73 है, नगर पालिका एवं पंचायतों के चुनाव का आयोजन कौन करता है? इसका आंसर है राज्य चुनाव आयोग। और क्वेश्चन 74 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति द्वारा होता है? इसका आंसर होगा आनुपातिक प्रतिबंध एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और क्वेश्चन 75 है, उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? इसका आंसर है राज्यसभा का। और क्वेश्चन 76 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह इसका अनुच्छेद 63, और ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा वह अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इस समय वह सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करेगा, लेकिन जब वह राष्ट्रपति पद के कार्य को करता है तब वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते पाने का हकदार नहीं होगा। यह अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसा निर्वाचन गुप्त होगा। और क्वेश्चन 77 है, भारत का महान्यायवादी
यानी भारत का महान्यायवादी उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो न्यायाधीश बनने के योग्य हो और उच्चतम न्यायालय का। और क्वेश्चन 78 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 25 वर्ष। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स टॉपिक के बारे में नोट्स लाते रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। वेरी इम्पोर्टेंट्स MCQ है जो आपको UGC नेट एग्ज़ाम में क्लियर कराने में वेरी यूज़फुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बाय।